दिनांक 12/6/2026 को थाना पेहवा में एक गाड़ी स्नैच बारे वारदात दर्ज हुई थी, जिसमें हमने मुकदमा नंबर 204 अंडर सेक्शन 309(4) BNS और 25/4/59 आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज किया था, जिसमें शिकायतकर्ता मंजीत ने, जो अम्बाला का रहने वाला था, उसने बताया था कि दिनांक 12/6/2026 को 4 नामालूम व्यक्ति उसकी गाड़ी किराए पर कर लाए थे और जिन्होंने कैथल जाना था अम्बाला से। तो जब वह अरनाई कट NH 152 के पास पहुंची तो उन्होंने लघु शंका के बहाने गाड़ी को रोक लिया और उसके बाद गन पॉइंट पर गाड़ी को स्नैच करके ले गए थे। तो इसके बाद हमने मुकदमा दर्ज किया और मुकदमे की तफ्तीश के दौरान हमारे को वो गाड़ी अगले दिन यानी 13/6/2026 को बरवाला हिसार के पास खेतों में धंसी मिली। तो उसके बाद हमने तफ्तीश अमल में लाई और तफ्तीश के दौरान हमारे को उस गाड़ी के अंदर से एक मोबाइल बरामद हुआ था। उस मोबाइल को हमने टेक्निकल सर्विलांस और साइबर सेल की मदद से जब हमने आगे बढ़े तफ्तीश में, तो हमें एक जसकरण नाम का आदमी उस मोबाइल से लिंक मिला, जो कि सिंहपुरा का रहने वाला था। तो जब हम आगे बढ़े तफ्तीश में तो हमारे को दिनांक 15/6/2026 यानी आज सुबह 2:30-3 बजे के करीब एक सूचना मिली मुखबर के द्वारा कि जिन्होंने 4 बंदों ने गाड़ी स्नैच की थी थाना पेहवा के एरिया से। तो उस संबंध में उनमें से 2 अक्यूज़्ड मुर्तजापुर नरवाना ब्रांच के पास शमशान घाट के पास घूम रहे हैं। तो हमने एक टीम CIA 2 के इंचार्ज ने एक टीम गठित करते हुए ASI शक्ति सिंह और उसमें SI करमवीर और अन्य कर्मचारी थे, तो उनकी टीम बढ़ाकर तुरंत इस पर कार्रवाई करते हुए जब उनको एप्रीहेंड करने की कोशिश की तो उन्होंने जो विशाल और लविश थे, उनमें से विशाल ने जो अपनी पिस्टल थी उससे फायर कर दिया हमारे पुलिस कर्मचारियों की टीम पर। तो उसके जवाब में हमने उनको सरेंडर करने के लिए कहा, तो उन्होंने फिर से दूसरा फायर कर दिया। तो इसके बाद हमने जवाबी कार्रवाई में विशाल के ऊपर फायर किया है, जिसकी टांग में गोली लगी है, और लविश को हमने इस दौरान एप्रीहेंड कर लिया और उसको अरेस्ट किया है। जब इसको विशाल इंजर्ड हो गया था इस वारदात में, और विशाल को हमने LNJP हॉस्पिटल में एडमिट कराया था। और जब लविश से हमने पूछताछ की इस मुकदमा के संबंध में, तो उसने हमारे को जो 2 अन्य साथी जो गाड़ी स्नैच करने के दौरान थे, उसमें एक कमलजीत था सिंहपुरा का, जो मोहाली ज़िला में पड़ता है, और एक रोहित जो कुराली का था। तो हमने, और इनके जो अन्य साथी थे, एक अभिषेक है, अजय है और जसकरण है। तो और कमलजीत और रोहित के साथ इन 5 आदमियों को हमने बर्मानंद कॉलोनी है पुंडरी में, तो वहाँ से एप्रीहेंड किया है और इनको विधि अनुसार गिरफ्तार किया है। इसके अलावा इनके एक अन्य साथी को, जो 8वां आरोपी है इस केस में, निखिल, जो डांड का रहने वाला है, उसको हमने डांड से अरेस्ट किया है। जो निखिल इसमें जो वारदात में देसी पिस्टल यूज़ हुई है, तो उसको प्रोवाइड करवाने वाला था। तो इसके अलावा जो हमारी प्रारंभिक पूछताछ में ये बात आई है कि इन्होंने आगे भी, जो ये गैंग बहुत ही ख़तरनाक गैंग है, इन्होंने आगे भी 3 मर्डर ये प्लान कर रहे थे। 2 मर्डर इन्होंने करनाल में करने थे और 1 मर्डर इन्होंने पंजाब में किसी जगह करना था। इसके अलावा इन्होंने गांव में भी, डांड गांव में भी किसी आदमी से फिरौती के लिए कॉल किया था। तो मेरा आपके माध्यम से, मीडिया कर्मियों के माध्यम से यह भी आग्रह रहेगा कि ऐसी फिरौती की कॉल को अवॉइड करें, उनको वेरीफाई करें और बिल्कुल भी ना डरें, पुलिस को अप्रोच करें। क्योंकि ऐसे जो किसी गैंग के नाम से इन्होंने फिरौती कॉल की थी, जबकि ये किसी गैंग से संबंध भी नहीं रखते हैं, तो ये मिसगाइड करने के लिए और लोगों को, भोले भाले लोगों को डराकर उससे पैसे ठग लेते हैं। तो इस प्रकार की जो फिरौती कॉल है, उनको वेरीफाई करें और वेरीफाई करने के बाद पुलिस को अप्रोच ज़रूर करें, ताकि पुलिस नियमानुसार कार्रवाई कर सके।